गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। संपा बोल रही हूँ। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत बढ़िया हूँ, जैसे डेली रहती हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट किया जाता है। आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो आज से गर्मी का छुट्टी ख़त्म और मेरा बेटे का स्कूल स्टार्ट। अच्छा हुआ, वरना घर में बैठ बैठ के मम्मी कभी ये दो, मम्मी कभी वो दो। इससे अच्छा है कि स्कूल जा रहा है। बच्चे स्कूल चले जाए तो और मम्मियों को बहुत अच्छा लगता है। तो सुबह बच्चा भी, मेरा लड़का भी निकल गया, मेरा हस्बैंड भी ड्यूटी चले गए। तो अब तो मेरा ही टाइम है, मुझे जो मर्ज़ी मैं वो कर सकती हूँ। तो मैंने आज सोचा कि मैंने बहुत दिन से अपना सिलाई का काम कुछ नहीं किया। तो मुझे बहुत सारा ऑर्डर आया है, लेकिन मैं बैठ नहीं पा रही हूँ। तो आज मुझे वो सब सारे काम निपटाना है, तो थोड़ा सिलाई वगैरह करना है। तो गाइज़ चलिए आज सिलाई से स्टार्ट करते हैं। अभी तो 10 बज चुका है। हाँ, 10 बज चुका है और 1-2 घंटा मैं सिलाई का काम करूँगी। उसके बाद मुझे नहाना है, फिर खाना खाना है, फिर थोड़ा मोबाइल में अपना काम करना है। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का काम। मेरा मम्मी कहती थी, बेटा कभी भी बैठे मत रहो, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का कोशिश करो। तो मैंने भी वही किया। मम्मी ने बोला कि बेटा सिलाई सीख लो, तो तुम अपना काम तो कम से कम कर पाओगी। ऐसा नहीं कि तुमको दुकान खोलना है या कमाना है बाहर जाके, कम से कम अपना खुद का काम कर सकती हो। तो लेकिन सच मानिए, माँ का जो वो बात था ना, बेटा सीख लो, तो सीख लिया। तो सिर्फ अपना ही काम नहीं किया, बाहर का भी काम करती हूँ, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो मेरा जितने सारे दोस्त हैं, तो सब मुझे, मतलब मैं 21 शादी से पहले भी मैं सिलाई करती थी। अभी तो मतलब एक एक टाइम में तो मुझे इतना सिलाई आता है, इतना सिलाई ऑर्डर आता है कि मैं मतलब सोचती रहती हूँ कि बस थोड़ा दिन रेस्ट मिल जाए। लेकिन कोरोना के बाद से थोड़ा कम हो गया है, पहले मैं बहुत करती थी। और गाइज़ ये है मेरा मशीन, इसका भी 23-24 साल उम्र हो गया है। तो ये मेरा पापा ने मुझे गिफ्ट किया था। और सच मानिए, इसे एक बार भी डॉक्टर के पास नहीं ले जाना पड़ा। ये मेरा पापा बहुत ज़्यादा एक्टिव है, मतलब उनका 74 इयर्स एज है, लेकिन वो अभी भी बहुत दौड़ते हैं और कहते हैं बेटा अभी तो मैं जवान हूँ। तो ये तो पापा का दिया हुआ है ना, तो ये भी अभी जवान है, इसको भी मुझे डॉक्टर के पास लेके नहीं जाना पड़ा। इसके पीछे कभी भी मेरा 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ। तो ये पापा का ब्लेसिंग है, इसे मैं बहुत संभाल के रखती हूँ और मुझे पता है ये कभी बंद नहीं होगा। हाँ, तो एक अलग सा मेरा जुड़ा हुआ अपने पापा के लिए, मतलब फीलिंग्स है। तो काम करती रहूँगी। अगर काम करती रहूँगी तो एक्टिव रहूँगी। जैसे मेरा पापा बोलते हैं कि बेटा जो सीखोगे ना, वो कभी ना कभी, चाहे वो आप 10 दिन के लिए भी सीखो, अगर उस चीज़ को आपने सीखा है, दिल से सीखा है, तो वो कभी ना कभी जीवन में आपका काम आएगा। तो आप सोच नहीं पाओगे इससे मैंने कितना काम किया है। कोरोना का टाइम में मैं थोड़ा अपसेट हो गई थी कि अब तो मुझे कोई ऑर्डर नहीं देगा, कोई कुछ नहीं, मैं कैसे फिर कमाऊँगी। हाँ, वैसे ये एसेंशियल नहीं है कि मुझे कमाना है, लेकिन मुझे ये आदत बन गया है, मतलब कुछ अर्न करना, चाहे कुछ भी हो वो। मेरा हस्बैंड कभी नहीं पूछते हैं कि कितना इसमें तुमको मिलता है, क्या करती हो या कहाँ से, ये सब कभी नहीं पूछते हैं। लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है कि सबको थोड़ा 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 बहुत तो कमाना चाहिए। हाँ, तो उसमें खुशी मिलता है। तो वो कहते थे कि पापा कहते थे, पापा और मम्मी दोनों ही, कि कभी ना कभी काम में आएगा। तो कोरोना के टाइम में भी मैंने इससे कंपनी से ऑर्डर आया, जो मास्क, वो तो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल था, सबको पहनना पड़ेगा मास्क। तो उसका ऑर्डर आया, मैं घर बैठे बैठे 12-13 हज़ार रुपया कमा लिया।
और एक दो पास बगल में एक लड़की है, उसको भी मैंने ऑर्डर दिया, तो उसने भी कि बहुत ज़्यादा काम है, इतना तो मैं कर नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरा पैर भी सूज गया था। तो उसको दिया, उसने भी थोड़ा सा कमाया। तो कभी मुझे मतलब ऐसा नहीं लगा कि मैं जो सीख रही हूँ वो गलत है। मैंने मेरा बेटा जब 2 साल का 2.5 साल का था तो स्कूल जाता था, स्कूल चला गया तो थोड़ा बहुत टाइम मेरे पास रहता था, 4-5 घंटे का। तो एक सरकारी जगह में पार्लर का कोर्स सिखाया जा रहा था जो कि 6 महीना का था, और मुझे सजाना, बाल बांधना, मेकअप करना, ये मैं खुद ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, मुझे सजना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो अभी तो कैमरे का सामने आती हूँ तो इसीलिए मैं थोड़ा कंघी वंगी करके टिप विप लगा लेती हूँ, नहीं तो मैं ये जो कान का बाली वाली है थोड़ा पहन लिया ली, तो मैं घर में कुछ नहीं पहनती हूँ। वैसे सासू माँ से मुझे गाली भी पड़ता है क्योंकि मेरा हाथ में खुजली होता है सब। कहीं ओकेशन में जाती हूँ तो इतना इतना पूरा भर भर के पहन लूँगी, लेकिन घर में मुझे पूरा हाथ में पूरा कैसे होता है, मतलब मैं पहन नहीं पाती हूँ। घड़ी और कुछ सिंपल सा एक पहन के रहती हूँ जब बाहर जाती हूँ। तो यही बात। तो गाइज़ वही बोल रही थी कि जब ओकेशन होता है तो मैं पहन लेती हूँ। तो वो जो 6 महीना का जितना भी कोर्स मैंने सीखा था ना, वो जो सरकारी कोर्स मैंने सीखा था, तो मेरे ख्याल से वो 3 महीना था या 6, अभी तो गाइज़ याद नहीं आ रहा है, बहुत दिन हो गया, शायद वो 3 महीने का था। हाँ, तो जो सीखा था उससे भी मुझे बहुत मतलब फ़ायदा हुआ। मैं कभी सोच नहीं थी मतलब सकती थी 5 साल कि इतना दिन पहले सीखा तो अचानक से वो मेरा काम में आ जाएगा। हाँ, तो मेरा बेटा जब क्लास 8 और 9th में आया तो मुझे किसी ने बोला तुमने तो सीखा था ना, तुम फेशियल कर सकती हो, तो प्लीज़ मुझे कर देना घर में आके। तो मैंने बोला हाँ मैं करूँगी। मैं उसके घर चली गई, फेशियल किया, उसे बहुत पसंद आया। फिर उसने अपने दोस्त को बोला, फिर उसने उसको किसी और को बोला, फिर उसने किसी और को बोला। ऐसे वैसे मैं किसी पार्लर में कभी काम नहीं किया, मैं नहीं करूँगी। अगर अपना पार्लर होगा तो अलग बात है। तो फिर मैं गई और सबको पसंद आने लगा। तो फिर बहुत दिन तक मैंने पार्लर का भी काम किया, मतलब फेशियल करना, ज़्यादा कुछ नहीं, फेशियल करना। कोई शादी अटेंड करेगा तो उसका बाल बांध देना, अच्छे से फ्लावर्स वगैरह देके पीछे कुछ अलग सा डिज़ाइन, मतलब बहुत टाइप का हेयर स्टाइल होता है ना, तो मैं कर देती थी। किसी को साड़ी पहनना है तो मुझे साड़ी पहनाना बहुत अच्छे से आता है, तो ये सब करती थी। फिर एक दो शादी का भी ऑर्डर आया, मैंने एक दो शादी में भी ऐसे ऐसे शादी में भी सजाना स्टार्ट किया। तो आप सोचो कि वो 3-4 महीना का जो कोर्स था, हाँ वैसे तो मुझे पहले से आता था, मैं बचपन से फंक्शन वगैरह अटेंड करती, मतलब 3-4 साल का उम्र से ही मैंने बहुत सारा फंक्शन किया, वहाँ पे सजना सजाना, खुद सजना। ऐसे तो मैं कॉलेज तक अटेंड करती थी, तो वो मेरा तो नेचर में था ही, मुझे बहुत फटाक से आ जाता था। हम 30-40 लड़कियाँ एक साथ सजते थे तो फटाफट फटाफट वो सब आदत में बन चुका है, मतलब पूरा था, मेरे अंदर था। तो वो हो गया, तो करते करते वो भी काम में आ गया। तो अभी लगता है मम्मी पापा जो कहते हैं ना वो हमेशा सच कहते हैं। हाँ, बस उनको थोड़ा सुनना है। जब हम उन लोगों के पास रहते हैं ना तो लगता है कि कुछ डांटते हैं या कुछ बोलते हैं तो लगता है बहुत, पता नहीं क्यों ऐसे बोलती हैं, हम लोगों को समझती ही नहीं है। लेकिन जब आपका शादी हो जाएगा, आप ससुराल, ज़्यादातर लड़कियों को ज़्यादा अटैचमेंट अपने पापा से होते हैं। मुझे जैसे अपने पापा से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। मैं अपने मम्मी को ज़्यादा समझी जब मेरा शादी हुआ, सच में। शादी होने के बाद जब मैं ससुराल आई ना, तब मैंने अपने माँ को समझा। मेरा तो आंसू निकल आएगा, लेकिन मैंने अपने माँ का फीलिंग्स को समझा। जब एक लड़की ससुराल जाती है ना तब ज़्यादा उसको अपने मम्मी का फीलिंग्स ज़्यादा आता है। फिर कभी कभी मैं सोचती थी अरे मम्मी तो सारा दिन काम करती थी, मैंने कभी उनको समझा नहीं कि उनको भी कितना तकलीफ़ होता होगा, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। कभी कोई पानी मांग रहा है, कभी कोई रोटी मांग रहा है, कभी कोई मम्मी ये धो दो, मम्मी वो धो दो, इतना कुछ सबके लिए। एक जन घर का 7-8 जन को मतलब संभालती थी, तब इतना रियलाइज़ नहीं हुआ। जब शादी हो गया तब मुझे पता चला कि मम्मी ने तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। मतलब हम लोग सोच भी नहीं पाते थे कि कितना उनको तकलीफ़ होता था। सुबह 6 बजे से उठ के रात के 11-12 बजे तक काम करना, सबके पीछे दौड़ना। तो फिर वो वाला ज़्यादा, जैसे पापा की तरफ अटैचमेंट था, शायद उससे भी ज़्यादा
मम्मी के लिए हो गया। अब मैं मम्मी को बहुत ज़्यादा समझती हूँ जब मैं खुद ससुराल आ गई हूँ सबको छोड़ के। तो देखिए लड़कियों का बोल रही थी ना कि चाहे कितना दिन आपका शादी का हो जाए, जब भी मायके का बात आता है तो आंसू तो निकल आते हैं, दुख भी लगता है। हाँ, तो चलिए गाइस, फिर आप लोगों से बात करेंगे। अभी तो सारा दिन पड़ा हुआ है, थोड़ा अपना काम भी कर लेते हैं। चलिए गाइस, तो मेरा सारा सिलाई कंप्लीट हो गया, तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक ठाक करके पैकेट में डाल दूँगी। जिनको लेना है वो आके लेके जाएंगे, शाम को आएंगे आके लेके जाएंगे। तो थोड़ा इसको फटाफट ठीक कर लेती हूँ। हाय, तो गाइज़ ये देखिए, ये लड़की आ भी गई। ये बोल रही थी कि शाम को आएगी लेने के लिए, लेकिन ये अभी आ गई है क्योंकि इसको शायद कुछ पहन के बाहर जाना है। तो मैंने रेडी कर दिया फटाफट, अभी पैक कर देती हूँ। एक तो दाঁড়া, ঝটপট ঝটপট। এটা কি হচ্ছে বলতো? হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছিস? তুই দেখেছিস আমার লাইভে বলেছি তো? তাই? হ্যাঁ। লাইকটা কিন্তু মানে কমেন্টস করলে বোঝা যায় যে তুই করেছিস, এবার লাইক করলে বোঝা যাবে না কে লাইক করেছে। সব হয়ে গেছে? হ্যাঁ, সব করে দিলাম, তুই তো দেরি করে এসেছিস। এটা ঠিক আছে, ঠিক আছে। আরে স্কুল ছুটি নয়? আমাদের খুলবে 19 তারিখ। 19 তারিখে খুলবে? আচ্ছা আচ্ছা, হয়ে গেছে। হ্যাঁ, প্যাকেটটা কোথায় গেল? দাঁড়া এক সেকেন্ড। প্যাকেট 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 প্যাকেট, এটা কি মার? না, এটা লাগবে না, এটা ফেলে দিতে হবে। ঠিক আছে, रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। टाटा, बाय बाय। দিয়ে দেবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। वेलकम, बाय बाय बाय। तो गाइज़ अभी मैं नहाने जाऊंगी, थोड़ा सा घर वर साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि ये जो मैंने सिलाई किया ना था तो चारों तरफ थोड़ा सा डस्ट जैसा हो गया है, तो थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद नहा लूँगी, उसके बाद थोड़ा सा खाना खा लूँगी और अपना काम करती रहूँगी इसी तरह से। तो गाइज़ मैंने तो नहा लिया और अभी थोड़ा खाना खा लूँगी और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करूँगी। जो काम है थोड़ा बहुत मोबाइल में करूँगी और पहले खाना खा लेते हैं। गाइस ये है मेरा दोपहर का खाना। मैं थोड़ा सा दही लूँगी और ये चना, बड़ा वाला जो चना होता है ना, वो चने का सब्जी और एक रोटी। मैं ज़्यादा राइस नहीं खाती हूँ, बहुत ही कम खाती हूँ। गाइस एक्चुअल क्या है, सुबह रोटी बनता है और चावल तो सुबह मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा खा के चला जाता है, तो मैं अपने लिए चावल नहीं बनाती हूँ। एक बार ऐसा हुआ ना, जब 2-3 साल पहले कोरोना का टाइम में ना बहुत वेट इतना ज़्यादा गेन हो गया था ना, मतलब घर में बैठ के 2 साल तक तो बाहर कहीं घूमना कुछ नहीं था। घर में बैठो, सब्जी भी घर के सामने आ जाता था। तो फिर जब मैं हम डॉक्टर दिखाने गई 2 साल बाद, तो मेरा देखा बहुत वेट ज़्यादा हो गया है, कम से कम 5-6 केजी ज़्यादा हो गया था। फिर
डॉक्टर ने कहा कि नहीं इतना ज़्यादा वेट ठीक नहीं है, आप कम कीजिए। तो कैसे कम करें, तो मैंने क्या किया, रोटी और चावल बहुत कम कर दिया खाना, लेकिन मैं सब्ज़ी दाल ये सब ज़्यादा खाती थी। हाँ, सब्जी दाल ये सब ज़्यादा खाती, तो इससे सब कुछ ठीक हो गया। और वेट भी मैंने देखा 3 महीने के अंदर मेरा 5-6 केजी वेट कम हो गया। तो इसीलिए तब से लेके मैं क्या करती हूँ, अभी चावल बहुत कम खाती हूँ, जब भी खाती हूँ बहुत कम। बाकी सारी चीज़ सैलड वगैरह ज़्यादा खाती हूँ। आज तो सैलड है नहीं, तो आज ये सिंपल है लेकिन आप लोग भी रोटी और चावल कम कर दीजिए, तो देखिएगा कि वेट ठीक रहेगा। थोड़ा अगर खाने का इच्छा भी हो ना तो थोड़ा खाइए, एकदम नहीं एकदम पेट भर भर के एकदम गले तक आप लोग चावल खा लोगे, ये ठीक नहीं है खाना। और कभी कभी मैं रात को भी नहीं खाती हूँ, मतलब दोपहर को खाती हूँ। और शाम को चाय का तो आदत है, किस गर्मी के टाइम में कम पीती हूँ, लेकिन चाय थोड़ा सा शाम को पी लिया तो रात को मैं स्किप करती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा मुझे भूख लगता है तो मैं एक एप्पल खाती हूँ, रात को मैं खाना नहीं खाती हूँ। तो फिर मुझे ठीक लगता है, शरीर जैसा हल्का हल्का लगता है, मुझे ठीक लगता है। बाकी अगर दोनों टाइम खाएंगे ना तो बहुत मुझे तकलीफ़ होता है, क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह मैं बहुत नहीं करती, मैं ज़्यादा चलती हूँ, एक्सरसाइज नहीं करती ज़्यादा, तो खाने में ज़्यादा ध्यान देती हूँ, बस ठीक है। तो गाइज़ अभी 6 बज रहा है, शाम का 6 बज रहा है, और मुझे थोड़ा मार्केट निकलना है, क्योंकि मेरे बेटे को रात को चिकन खाना है। वो बोल रहा है मम्मी रात को चिकन बनाइए। और आज का ब्लॉग गाइज़ बहुत बड़ा हो गया है, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो फिर प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय गाइज़।